हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टैंकर। तो आज हम लोग बायोलॉजी में जैव विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो चले चलते हैं पार्ट ए में। आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत में क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव विकास की परिकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? तो जैव विकास की परिकल्पना सबसे पहले लैमार्क ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द किसने प्रयोग किया? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज एंड डिसयूज। यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत किसका है? तो यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत लेमार्क का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसका है? तो यह है डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुवांशिक बहाव की अवधारणा किसने दी थी? तो अनुवांशिक बहाव की अवधारणा सीवल राइट ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का सिद्धांत एल्ड्रिज एंड गोल्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रो एवोल्यूशन किस स्तर पर होता है? तो माइक्रो एवोल्यूशन जनसंख्या स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रो एवोल्यूशन का परिणाम क्या है? तो माइक्रो एवोल्यूशन का परिणाम है नई प्रजातियों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास की मूल इकाई है? तो विकास की मूल इकाई है जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुकूल का अर्थ है? तो अनुकूल का अर्थ है प्राकृतिक चयन का परिणाम। अब आते हैं पार्ट बी में, प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 11 है, समजात अंग किसका प्रमाण है? तो समजात अंग अपसारी विकास का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉल्फिन का फिन और मछली का पंख किसका उदाहरण है? तो ये है एनालॉगी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव की अपेंडिक्स किसका उदाहरण है? तो मानव के अपेंडिक्स उपांग अंग का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवाश्म विकास के लिए किस प्रकार के प्रमाण हैं? तो जीवाश्म विकास के पूरा जीव वैज्ञानिक वैज्ञानिक के प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पक्षियों के पंख और कीटों के पंख किसके उदाहरण है? तो पक्षियों के पंख और कीटों के पंख ये भी एनालॉजी के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भ्रूणीय समानता किसका प्रमाण देती है? तो भ्रूणीय समानता कॉमन एंसेस्ट्री का प्रमाण देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेल का पेल्विस किसका उदाहरण है? तो व्हेल का पेल्विस वेस्टिजल ऑर्गन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एटाविज्म किसे कहते हैं? तो एटाविज्म कहते हैं पूर्वजों के लक्षणों को पुनः प्रकट होना एटाविज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाश्म विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्चियप पोट्रॉक्सी किसका उदाहरण है? तो आर्चियप पोट्रॉक्सी आद्य पक्षी का उदाहरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, अब पार्ट सी में डार्विन का सिद्धांत। तो डार्विन के सिद्धांत में क्वेश्चन नंबर 21 है, डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज कब लिख प्रकाशित की थी? तो की थी 1859 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, डार्विन की खोजी यात्रा किस जहाज से जुड़ी थी? तो डार्विन की खोजी यात्रा एमएस बीगल से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैलापागोस द्वीप पर डार्विन ने किस जीव का अध्ययन किया था? तो गैलापागोस द्वीप पर डार्विन ने फिंच जीव का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, डार्विनवाद में मुख्य कारक क्या है? तो डार्विनवाद में मुख्य कारण है नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है,
वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर किसने कहा था? तो वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर डार्विन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्ट्रगल फॉर एग्जाइस्टेंस एक्सिस्टेंस की अवधारणा किससे संबंधित है? तो स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस की अवधारणा डार्विन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन किसका संबंध सिद्धांत है? तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन डार्विन का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डार्विन ने अपनी विचारधारा पर किस वैज्ञानिक का प्रभाव स्वीकार किया था? तो ये किया था लॉयल वैज्ञानिक के। क्वेश्चन नंबर 29 है, डार्विन के अनुसार किसका विकास का मुख्य कारण है? तो डार्विन के अनुसार विकास का प्रमुख कारण है नेचुरल सिलेक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 30 है, डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का उदाहरण किससे लिया था? तो डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का उदाहरण कबूतर से लिया था। अब पार्ट डी है, आधुनिक विकास सिद्धांत। तो पार्ट डी के क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। नीदरविनिज्म किसका सम्मिलन है? तो नीदरविलिज्म डार्विन और मेंडलिज्म का सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हार्डी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पॉपुलेशन जेनेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में जनसंख्या संतुलन कब बना रहता है? तो ये बना रहता है म्यूटेशन हो, जब म्यूटेशन हो तब। क्वेश्चन नंबर 34 है, आनुवांशिक बहाव को और क्या कहते हैं? तो आनुवांशिक बहाव को फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं और बॉटलनेक इफेक्ट भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 है, एलोपेट्रिक एस्पिएशन एलोपेट्रिक एस्पेसिएशन किस कारण होता है? तो इलेक्ट्रिक एस्पेसिएशन होता है भौगोलिक अवरोध के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंपैट्रिक एस्पेसिएशन किससे होता है? तो सिंपैट्रिक एसोसिएशन म्यूटेशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इवोल्यूशन का प्रमुख बल माना जाता है? तो इवोल्यूशन का प्रमुख बल नेचुरल सिलेक्शन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, औद्योगिक मेलाजिज्म इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका उदाहरण है? तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? तो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, म्यूटेशन थ्योरी किस पौधे पर आधारित है? तो म्यूटेशन थ्योरी इवनिंग प्रीमरोज पर आधारित थी। अब आते हैं पार्ट ई में, मनुष्य का विकास। मनुष्य के विकास में क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य और कपी का समान पूर्वज कौन है? तो मनुष्य और कपी के सामान्य पूर्वज ड्रायोफिथेस ड्रायोफिथेस हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, साउदर्न एप किसे कहते हैं? तो साउदर्न एप कहते हैं ऑस्ट्रालोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे पहले औजार किसने बनाए थे? तो सबसे पहले औजार होमो हैबिलिस ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, आग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आग का प्रयोग सबसे पहले होमो इरेक्टस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नियंत्रण मानव किस काल में रहता है? तो नियंत्रण मानव
प्लाइस्टोसिन काल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रो मैग्नन मानव का संबंध किससे है? तो क्रो मैग्नन मानव का संबंध आधुनिक मानव से है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस ये पाया जाता है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 49 है, होमो हैबिलिस को और क्या कहते हैं? तो होमो हैबिलिस को कहते हैं टूल मेकर मैन। क्वेश्चन नंबर 50 है, होमो इरेक्टस की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो होमो इरेक्टस की प्रमुख विशेषता थी सीधा चलना और आग का प्रयोग करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।